समस्या बेहद गंभीर है। हो सकता है आप आज के भारत पर गर्व ना कर पाएं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली पीढ़ी कल के भारत पर गर्व जरूर करेगी। देश बदलाव मांग रहा है, लेकिन कैसा बदलाव? क्या बदलाव चाहता है आम आदमी? महंगाई से छुटकारा चाहिए। ये नेता सारा पैसा खा गए, देश के करोड़ रुपए खा गए। करप्शन से छुटकारा चाहिए, पूरे देश को खा रखा है दीमक की तरह। हमारे देश के आज ये पैसा रहता तो आज मेरे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा गरीबी सब दूर हो जाता। हमें चाहिए सरकारी स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। सस्ता इलाज चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। मुझे सिर्फ एक नौकरी चाहिए, वो भी बिना रिश्वत के। हमें इज्जत चाहिए अपने देश में कि ये सरकार हमारे लिए काम करे। मुझे चाहिए सुरक्षा। मैं जब सड़क पर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, और जब पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पीटती है। आम आदमी लोकतंत्र चाहता है, एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जो उसकी मालिक बनकर ना बैठे, बल्कि उसके जीने में, उसके सपनों को पूरा करने में मददगार हो सके। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। आम आदमी लोकतंत्र चाहता है। हर आदमी चाहता है कि लोकतंत्र में उसकी हैसियत 5 साल में महज एक बार वोट डालने वाली ना रहे। सरकारी दफ्तर में, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, नगर निगम, पंचायत, इन सब में उसकी आवाज सुनी जाए। आम आदमी चाहता है कि देश के जल, जंगल, जमीन, खनिज, ये सब संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। सरकार इनकी मालिक बनकर इन्हें खुलेआम लुटाए ना। आज संसद और सत्ता में बैठे लोगों में कोई एक नेता या एक पार्टी भी ऐसी नहीं दिखती जो आम आदमी की इन जरूरतों को पूरा करने की इच्छा भी रखती हो। और इतना ही नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों का अहंकार इतना ज्यादा है कि आम आदमी की जरूरत पूरी करना तो दूर, ये उसकी बात सुनने के लिए उससे मिलने तक को तैयार नहीं है। देश की जनता सड़क पर है। लोग सिस्टम से आवाज मांग रहे हैं, कानून मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन बदले में मिल रही हैं गालियां, लाठियां और धोखा। सत्ता में कुंडली मारकर बैठे अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का साफ कहना है, कानून तो वही बनेगा जो हम चाहेंगे, हमें जनता की परवाह नहीं। जो सड़क पर उतरे हैं उनमें हिम्मत है तो चुनाव जीत कर दिखाएं। इसीलिए इनका विकल्प लाना जरूरी हो गया है। पिछले 1.5 साल से, 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हां, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को।
आम आदमी की पार्टी बन गई है। एक ऐसी पार्टी जिसमें ना कोई हाईकमान होगा, ना कोई परिवार। पद और टिकट चाहने वाले लोगों के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। पिछले 2 साल से सारा देश सड़कों के ऊपर है। पिछले 2 साल से अन्ना हजारे जी के नेतृत्व के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये देश लड़ाई लड़ रहा है। जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे रामलीला मैदान के अंदर, अगस्त 2011 में यहां से कौन कौन गया था रामलीला मैदान? सारे लोग गए थे यहां से रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? हम लोग इसलिए गए थे रामलीला मैदान क्योंकि हम लोग मांग कर रहे थे कि सरकार एक ऐसा कानून पास करे कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसलिए गए थे हम लोग रामलीला मैदान। सरकार जन लोकपाल बिल पास करे, इसलिए गए थे हम लोग रामलीला मैदान। पिछले 2 साल के अंदर 3 बार अन्ना जी ने अनशन करा, 2 बार मैंने अनशन करा। सब कुछ करके देख लिया साथियों, मिन्नतें करी इन लोगों से, गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, देश को भ्रष्टाचार से बचा लो, देश को भ्रष्टाचार से बचा लो, लेकिन कोई पार्टी नहीं मानी। सारी पार्टियों ने धोखा दिया संसद के अंदर बैठ के। धीरे धीरे समझ में आ गया कि कैसे मानेंगे ये पार्टियां। हर पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर रखा है, हर पार्टी के नेताओं ने चोरी कर रखी है। आज अगर ये लोग लोकपाल बिल पास कर दें, आधे से ज्यादा नेता जेल चले जाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं माने। 2 साल में यह साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को यह आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी सर, इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। 2 साल तक हम लोग गिड़गिड़ाते रहे इनके सामने, लोकपाल बना दो, लोकपाल बना दो। दिग्विजय सिंह खड़े होकर कहता था, अरे लोकपाल चाहिए तो खुद चुनाव लड़ो और संसद में आ जाओ, खुद चुनाव लड़ो और संसद में आ जाओ। हम लोग कहते थे जी हमको चुनाव नहीं लड़ने, हमें चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव, आपको चुन के भेजा है हम लोगों ने, आप लोकपाल बनाओ। ये सारी पार्टी वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, चुनौती देते कि चुनाव लड़ो और खुद आके लोकपाल बना लो। आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल बिल बनाएंगे। नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है। नवंबर के महीने में दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनेगी और जिस लोकपाल बिल के लिए अन्ना को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो लोकपाल बिल पहली बार पूरे देश में दिल्ली के अंदर 15 दिन के अंदर पास किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और ये जो चिंगारी दिल्ली से निकलेगी फिर पूरे देश की सफाई करेंगे साथियों, पूरे देश की सफाई करेंगे। जब से हमने ऐलान करा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इन पार्टी वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, नीचता के ऊपर उतर आई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां। हमारी एक कार्यकर्ता है संतोष कोहली, हमने यह तय किया था, हमने ऐलान किया था कि हम संतोष को लड़ाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से। हमने ऐलान किया था हम संतोष को लड़ाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से। संतोष को सारा इलाका जानता है। जैसे ही हम लोगों ने ऐलान किया, ये पार्टी वाले घबरा गए। साथियों, हमारे ऐलान करने के 10 दिन के अंदर इन गुंडों ने संतोष का एक्सीडेंट करवा दिया। कई बार अटैक हुए, हम जैसे लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। मुझे याद है यहाँ पे मेरा गला काट दिया था, कुछ चंद औरतों ने रैली निकाला था कि हमको राशन नहीं चाहिए। शीला दीक्षित हिल गई थी वहां बैठे बैठे। मेरा कतई मन नहीं था कि मैं एमएलए बनूं, ना मेरी उम्र है ना मेरी औकात है, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जब अकेली संतोष इतना सारा काम कर सकती है, तो जब आप लोग का साथ मिलेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सुंदरनगरी की सीमापुरी की शक्ल जरूर बदलेगी। एक लौ जिंदगी की मौला, एक लौ इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक लौ जिंदगी की मौला। इतनी नीच है ये पार्टियां, ये इन लोगों की राजनीति है।
इसी राजनीति को साफ करने के लिए चले हम लोग। मैं प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों से। कहते हैं भगवान की प्रार्थना में सबसे बड़ी, आप उस लड़की के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो लड़की बच जाए और सही सलामत हम लोगों के सामने आए और इस बार दिल्ली की विधानसभा में सीमापुरी से वो इन सारी पार्टियों को हराए। प्रार्थना कीजिएगा आप लोग भगवान से। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ कुकर्म हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर अभी डेटा निकल के आया, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। लड़की जब घर से सवेरे कॉलेज के लिए निकलती है तो मां बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ठीक ठाक लौटेगी कि नहीं लौटेगी। जब भी दिल्ली में कोई बलात्कार होता है, शीला दीक्षित जी कहती है मैं क्या करूं, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, मैं क्या करूं, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। ऐसी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री चाहिए हम लोगों को। जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या वो ऐसी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के पास तो कोई पुलिस नहीं है, आम आदमी पार्टी तो सत्ता में भी नहीं है। हम लोगों ने तय किया, आम आदमी पार्टी ने तय किया कि जनता के साथ मिलकर अब हम रक्षा करेंगे अपनी महिलाओं की। अप्रैल के महीने में याद करो 5 साल की गुड़िया का बलात्कार हुआ था, याद है, टीवी चैनलों पे आया था सारा। ये टीवी चैनल वाले तो 2 दिन बाद पहुंचे थे। 18 अप्रैल को दिन में 2:48 पे हमारे दफ्तर के अंदर फोन आया। 5 साल की गुड़िया के चाचा ने हमको फोन पे कहा कि मेरी 5 साल की भतीजी का बलात्कार हो गया 3 दिन पहले। ना पुलिस कुछ कर रही है, ना अस्पताल वाले कुछ कर रहे हैं, आप लोग मेरी मदद करो। हमने उसको चाचा को यह नहीं कहा कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने उसके चाचा को यह भी नहीं कहा कि अभी हम सत्ता में नहीं आए, सत्ता में आएंगे तभी कुछ करेंगे। साथियों, हमारे 1000 कार्यकर्ता तुरंत गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर लिया और 3 घंटे के अंदर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन उस लड़की के साथ इतना कुकर्म करा गया था कि उसका ऑपरेशन होने की जरूरत थी। सरकार ने उसको दयानंद अस्पताल में भर्ती करा दिया। दयानंद अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो सकता था। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके दयानंद अस्पताल का घेराव करा, खूब हुड़दंग मचाया वहां पे। मीडिया वालों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग मचा रहे हैं। हमने हुड़दंग मचाया, इसलिए उस लड़की को दयानंद अस्पताल से ऑल इंडिया मेडिकल में शिफ्ट किया गया। इस देश में बिना हुड़दंग मचाए कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता इस देश में। हम ऐलान कर रहे हैं कि अगर फिर किसी महिला का बलात्कार होगा दिल्ली के अंदर और अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, हम फिर जाके हुड़दंग मचाएंगे वहां पे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, हम हुड़दंग मचाएंगे वहां पे। अभी 1 महीना पहले बिहार से एक पति पत्नी दिल्ली आए। गरीब थे बेचारे, लेबर थे, दिल्ली में नौकरी ढूंढने आए थे। महिला के साथ 3 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया गया। जब वो थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस ने थाने में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उन्होंने हमारे पार्टी के फोन किया, 400 कार्यकर्ताओं ने भजनपुरा थाने का घेराव कर लिया। शाम तक पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखनी पड़ी, बलात्कारियों को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों को इतना गुस्सा आ गया हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे 18 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जो बाहर धरने पे बैठे थे। छोटी छोटी बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया। एक 13 साल की बच्ची थी, एक 16 साल की बच्ची थी, 17 साल की बच्ची थी। इन छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह से पीटा पुलिस वालों ने उनको। 3 बच्चों की हड्डियां, 3 लड़कों की हाथ की हड्डियां तोड़ दी, एक लड़के की पैर की हड्डी तोड़ दी। एक लड़के को इतना टॉर्चर करा कि वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने पानी मांगा और पुलिस वाले ने अपनी पैंट खोल के उसको पेशाब पिलाने की कोशिश करी। ये दिल्ली पुलिस है साथियों, ये कांग्रेस की सरकार है साथियों, ये कांग्रेस है, ये दिल्ली पुलिस है साथियों। शीला दीक्षित जी कहती है मैं क्या करूं, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। अरे केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है, किसी के तो अंडर में होगी ये दिल्ली पुलिस। किसके अंडर में है दिल्ली पुलिस? शीला दीक्षित जी बता दें हम लोग। आम आदमी पार्टी की नवंबर में सरकार बनेगी। सबसे पहला काम महिलाओं की और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा साथियों। हम ये नहीं कहेंगे दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज अगर हम दिल्ली पुलिस को ठीक कर लेते हैं तो सत्ता में आ गए तो इनको ठीक कर लेंगे सारे दिल्ली पुलिस वाले। दिल्ली के हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर महिलाओं के और बुजुर्गों के लिए स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। 25-25 कमांडो हर म्युनिसिपल वार्ड में तैनात किए जाएंगे।
ये कमांडो इनकी रक्षा करेंगे, उस वार्ड में रहने वाली महिलाओं की और बुजुर्गों की रक्षा करेंगे। दूसरी पार्टी के नेता जीतते हैं, एक टुच्चा मुच्चा नेता जीत जाता है तो अपने साथ 10 कमांडो लेके चलता है। साथियों, हमने ये तय किया है, जितने हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं सबसे हमने एफिडेविट भरवाया है कि अगर वो कैंडिडेट जीत गया तो अपने लिए वो एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेगा, सारे सिक्योरिटी गार्ड जनता के लिए होंगे। हमारा कोई मंत्री सिक्योरिटी नहीं लेगा, हमारा मुख्यमंत्री सिक्योरिटी नहीं लेगा, हमारा कोई विधायक सिक्योरिटी नहीं लेगा। जितने कमांडो हैं वो सारे कमांडो हम जनता की रक्षा के लिए लगाएंगे साथ। और नए कमांडो की भर्ती की जाएगी, यंग लड़के लड़कियों की भर्ती की जाएगी, उनको कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले महिलाओं की और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। अभी मैं पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं, जहां जाता हूं वहीं पे लोग बिजली और पानी के बिलों से परेशान हैं बुरी तरह से। बिजली के बिलों से कौन कौन परेशान है? यहां पे सारे परेशान हैं बिजली के बिलों से। हजारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं, हजारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। मैंने अभी खुलासा करा था थोड़े दिन पहले, सबूत दिए थे मैंने, क्यों बढ़ रहे हैं बिजली के बिल इतने। एक ही कारण है, शीला दीक्षित मिली हुई है इन बिजली कंपनियों के साथ। शीला दीक्षित ने पैसे खा रखे हैं इन बिजली कंपनियों से, इसलिए बिजली के बिल बढ़ रहे हैं साथियों। और जब बिजली के बिलों के त्राही त्राही मचती है तो शीला दीक्षित कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी इस्तेमाल करना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल करना बंद कर दो। अनिल अंबानी मालिक है इन बिजली कंपनियों का। अनिल अंबानी कहता है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, तो शीला दीक्षित 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार में दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है बेचारे को पैकेज दे दो एक। जनता अगर त्राही त्राही करती है तो कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल करना बंद कर दो। अनिल अंबानी को लॉस हो जाता है, हमारे घर में लॉस होता है तो उसको चिंता नहीं है। अनिल अंबानी के घर में लॉस हो जाता तो मनमोहन सिंह जी से मिलने जाती है, इसको बेचारे को पैकेज दे दो। अगली बार इस बार वोट भी अनिल अंबानी से जाके ले लेना, जनता से वोट लेने मत आना तुम। अभी इन्होंने केवल 5% बिजली के दाम बढ़ाए हैं परसों। असली चुनाव के बाद दाम बढ़ने वाले हैं आप लोगों के। अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का लॉस हो गया मेरे को, 20,000 करोड़ का लॉस हो गया। दिल्ली में 35 लाख बिजली के कनेक्शन हैं, आप भाग दे के देख लो 20,000 करोड़ को 35 लाख से। अगर शीला दीक्षित नवंबर के महीने में चुनाव जीत गई, अगर कांग्रेस दिल्ली के अंदर चुनाव जीत गई, तो 5-5 हजार रुपए महीना हर परिवार का बिल बढ़ने वाला है बिजली का। सारे मेहनत करना है इस बार शीला दीक्षित को हराने के लिए, नहीं तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। भाग दे के देख लो 2,20,000 करोड़ को 35 लाख से हर परिवार का 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल बढ़ने वाला है महीने का। अनिल अंबानी जी कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। ये दिल्ली एयरपोर्ट है ना, दिल्ली मेट्रो जो एयरपोर्ट वाली लाइन है, ये भी अनिल अंबानी की होती थी। वहां पे इनको छोटा सा घाटा हो गया, दिल्ली मेट्रो छोड़ के भाग गए। दिल्ली की बिजली कंपनी में इनको 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, वो अभी तक छोड़ के नहीं गए। कोई समाज सेवा करने तो आए नहीं है अनिल अंबानी यहां पे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये 20,000 करोड़ का घाटा नहीं हुआ साथियों, फायदा हो रहा है। ये सारा घाटा फर्जी है इन लोगों का, सारा का सारा घाटा फर्जी है अनिल अंबानी। आज तक अनिल अंबानी ने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, ना मुकेश अंबानी ने ना अनिल अंबानी ने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। ये पूरा 20,000 करोड़ रुपए का घाटा फर्जी है। हमने शीला दीक्षित जी को कहा कि आप इनका ऑडिट करवा लो, सीएजी का ऑडिट करवाओ इन कंपनी का। शीला दीक्षित कहती है मैं तो तैयार हूं, ये अनिल अंबानी नहीं मान रहा। अरे मुख्यमंत्री अनिल अंबानी है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है? और अनिल अंबानी क्यों नहीं मान रहा? शीला दीक्षित इतनी क्यों लाचार है अनिल अंबानी के सामने? कुछ ना कुछ तो पैसे खा रखे होंगे शीला दीक्षित ने। मैंने एक दिन बोल दिया था शीला दीक्षित दलाली कर रही है बिजली कंपनियों की, मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर दिया उन्होंने कोर्ट के अंदर। तो साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया जाएगा। और जो कंपनी कहेगी हम ऑडिट नहीं कर रहे, उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। अनिल अंबानी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा अगर वो ऑडिट नहीं कराएंगे तो। और जो मेरे पास कागज हैं, वो कागज ये दिखाते हैं कि अगर इन कंपनियों का ऑडिट हुआ तो दिल्ली में बिजली के दाम कम से कम आधे से भी कम होने चाहिए, आधे से भी कम होने चाहिए। और ये बिजली कंपनी वाले आके जबरदस्ती लोगों के घरों में रेड मार रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के घरों के अंदर रेड मार रहे हैं। फर्जी इन्होंने डोमेस्टिक कनेक्शन पे केस बना रखे हैं।
तो घरेलू कनेक्शन जितने भी हैं, उन सारे घरेलू कनेक्शनों के ऊपर जितने इन्होंने केस बना रखे हैं, वो सारे केस खारिज किए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। मैं चारों तरफ अभी दिल्ली में घूम रहा हूं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे पड़े हैं चारों तरफ। दिल्ली में विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। अभी मैं यहां से इस सड़क से आ रहा था, इस पे तो लगा हुआ था शीला दीक्षित जी का धन्यवाद अच्छी अच्छी सड़कें बनाने के लिए। पता नहीं अच्छी अच्छी सड़कें दिख रही हैं आप लोगों को? शीला दीक्षित जी का धन्यवाद स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए राजकुमार चौहान ने लगा रखे हैं खूब सारे। देखा था आप लोगों ने? अपने आप ही धन्यवाद देते हैं एक दूसरे का। राजकुमार चौहान शीला दीक्षित को धन्यवाद दे लेता है, शीला दीक्षित उसको धन्यवाद दे, आपस में एक दूसरे को धन्यवाद दे लेते हैं। हमें तो विकास दिखता नहीं, चारों तरफ होर्डिंग लगे, विकास दिखता है, विकास दिखता है, हमें तो दिखता नहीं विकास। 40% दिल्ली को पानी नहीं मिलता पीने का। घरों में पानी नहीं आ रहा लोगों के। यहां आ रहा है पानी? नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा। किशन विहार में पानी नहीं आ रहा, मेहरौली में पानी नहीं आ रहा, देवली में पानी नहीं आ रहा, अंबेडकर नगर में पानी नहीं आ रहा, संगम विहार में पानी नहीं आ रहा, चिराग दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। 40% दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ रहा और कहते हैं विकास हो गया, विकास हो गया। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं हम गांव गांव में पानी पहुंचाएंगे, गांव गांव में पानी पहुंचाएंगे। अरे गांव गांव में पानी तो पता नहीं कब पहुंचाओगे, तुमसे 65 साल में दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाया गया। 65 साल के अंदर दिल्ली में इनसे पानी नहीं पहुंचाएगा, ये गांव गांव में पानी कब पहुंचाएंगे? दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, दिल्ली के अंदर पानी बहुत है। दिल्ली के अंदर रोज 84 करोड़ गैलन पानी का उत्पादन होता है। 84 करोड़ गैलन पानी का रोज उत्पादन होता है। दिल्ली में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। आप भाग दे के देख लो, हर आदमी के लिए, हर औरत के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए, हर इंसान के लिए रोज दिल्ली में 250 लीटर पानी बनता है। 250 लीटर पानी इनके लिए भी बनता है, इनके लिए भी बनता है, उस बच्चे के लिए भी 250 लीटर पानी रोज बनता है। 250 लीटर मतलब 13 बाल्टी पानी। ये पानी जाता कहां है? आपकी टूटी में तो आता नहीं है। इंग्लैंड के अंदर 150 लीटर पानी बनता है हर इंसान के लिए। जर्मनी के अंदर 150 लीटर पानी बनता है हर इंसान के लिए। फिर भी इंग्लैंड और जर्मनी में 24 घंटे टूटी में पानी आता है हर आदमी के घर में। साफ पानी आता है, पीने का पानी आता है। दिल्ली में 250 लीटर पानी बनता है हर आदमी के लिए। ये पानी जाता कहां है? तो हमने सूचना के अधिकार में शीला दीक्षित जी से सवाल पूछा। हमने कहा जी ये पानी जाता कहां है? तो वहां से जवाब आया, शीला दीक्षित जी कहते हैं 50% पानी लीक हो जाता है। 84 करोड़ गैलन पानी रोज बनता है, उसका 50% लीक हो जाता है। इसका मतलब 42 करोड़ गैलन पानी रोज लीक हो रहा है। हमने कहा जी 3 दिन में तो दिल्ली में बाढ़ आ जानी चाहिए। 42 करोड़ गैलन पानी रोज दिल्ली की सड़कों पे आएगा तो दिल्ली में तो बाढ़ आ जानी चाहिए। कहते नहीं जी अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्ली में पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, वो भी नीचे जा रहा है। तो ये दिल्ली का पानी जा कहां रहा है? ये बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य। फिर हमने इसकी जांच कराई आम आदमी पार्टी में, तो जांच के बाद पता चला कि दिल्ली में टैंकर माफिया चलता है, बहुत बड़ा टैंकर माफिया। अगर आपको पानी चाहिए, अभी फोन करो किसी टैंकर कंपनी को, बोलो जी 20 टैंकर चाहिए, 2-2 हजार रुपए में आपको 1,500 हजार रुपए में टैंकर मिल जाएंगे। अभी 20 टैंकर अभी आ जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? टैंकर कंपनी के पास पानी है, शीला दीक्षित के पास पानी नहीं है। टैंकर कंपनी पानी बनाती तो है नहीं, पानी तो भगवान बनाता है। तो ये पानी आता कहां है इनके पास? सारा पानी चोरी हो रहा है। जो पानी आपकी टूटी में आना चाहिए वो पानी आपको टैंकर कंपनी से खरीदना पड़ता है। दिल्ली में 1,500 से 2,000 टैंकर कंपनियां काम कर रही है साथियों। और ये टैंकर कंपनियां किसकी हैं? आधी बीजेपी वालों की और आधी कांग्रेस वालों की है। इसकी भी हमने जांच कराई है। आधी बीजेपी वालों की टैंकर कंपनियां, आधी कांग्रेस वालों की टैंकर कंपनियां साथियों।